अच्छा जी, हमारे साथ उबैदुर रहमान जी दोबारा आए हैं। उबैद साहब अनम्यूट हाँ कीजिएगा। जी जी, मैं अनम्यूट हूँ। जी सर। हाँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ बोलिए सर। कि वो औरत जो हम्म, आ, अपना हुस्न दिखाते हुए बाहर निकले, किसी की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, और वो परेशान की जाए, लड़ाइयाँ हो, हम्म, तो ये ठीक है। नहीं और इसका वो मतलब है। हाँ हाँ, मैं पर्दे बता में दूं। के दायरे में रहे, हम्म। हया के दायरे में रहे, जिसमें सबकी इज्जत हो, हुर्मत हो। हुर्मत समझते मतलब इज्जत तो समझते हैं आप, हुर्मत नहीं दोनों समझेंगे। समझता हूँ, अगर आप बंद करेंगे मुंह तो मैं अपना जवाब दे दूं। हाँ, तो वो औरत तुम्हारे नजर में गलत है ना? और जो औरत यार अब अपने जवाब अपने ले लो हुस्न यार। को दिखाए, अपने जिस्म को दिखाए, यार ब्रेक और क्यों नहीं अपनी लगती है। शर्मगाहों को दिखाए। ओ भाई, एक बात 5 दफा बोलना जरूरी है, चुप हो जाओ। हाँ, मैं बैक स्टेज में किया था कि इनको पता लगे कि यार आपका सवाल आ गया, बोलने तो दो ना यार। जवाब लो, मैं सवाल कर जवाब रहे हो, दे दावा सकता हूँ दे रहे हो, इसका? क्या दे रहे हो। मैं पहले दे दूं सर, फिर आप भी दे दीजिएगा। जी, सर श्योर सबसे श्योर। पहली बात आपने कहा वो औरत जो अपना हुस्न दिखा के घर से बाहर निकले और उसके ऊपर लोग लड़ाइयां करें और फसाद हो लड़ाइयाँ सड़क पे। अबे यार वो बकवास बंद यार, अब सुनो यार, जवाब पहले लो मैं जो यार। बोला वो तो। शट अप। तो भाई लोगों ने सुन लिया था, लिहाजा मैं लोगों को जवाब देता हूँ, इसने तो सुनना नहीं, इसका दिमाग नहीं है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बगैरत हरामी लोग कौन हैं जो उसके हुस्न को देख के उसके ऊपर लड़ाइयां करेंगे। दैट इज द पॉइंट नंबर वन। भाई अगर एक औरत पर्दे में नहीं है, फुल हिजाब में नहीं है, एक नॉर्मल ड्रेसअप करके घर से बाहर निकली हुई है, ठीक है, उसको देख के अगर आप लोग लड़ाइयां कर रहे हो तो भाई नहीं इसमें मसला किसका है। इसमें मसला उन नहीं मर्दों तो का है, उन बगैरतों नहीं का है। नहीं तो एडम भाई, ऐसा है ना कि यहाँ तो सूट सलवार का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ तो बुर्का आटा बिकनी है सामने। हम्म। एग्जैक्टली। तो फैल्कन भाई सूट आप भी सलवार कुछ की कहना बोल रहे हो आप? जी, मैं ये मुसलमानों के एनल मस्क को कहना चाहता हूँ। चाहते। ठीक है कि ये इनकी सोच ऐसी है ना, ये गंदे लोग हैं, इनकी ज़हनियत गंदी है। औरत को देख के अब जाओ ना जरा, ये इधर वेस्ट में जाओ जरा, बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उसमें जाओ, कितने गोरे तुम देखते हो कि औरतों को देख के वो वहीं पे दस्ती लगाने शुरू हो जाते हैं। 36 32 कतर बकवास है बतर, ना। 36 32 कतर बतर कौन करता है भाई? हैं? तुम अजीब किस्म के यार, अजीब फालतू आदमी हो। तुम्हारी सोच ऐसी है ना कि औरत जब तुम देखोगे, तुमने जिंदगी में देखी नहीं, हमेशा पर्दे में रही। ठीक है, अब तुम देखते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। भाई तुम्हारी होनी चाहिए ना, तरबियत तुम्हारी सही होनी चाहिए ना। तुम्हारी तरबियत सही नहीं है, तुम तो पढ़ते हो सिर्फ गंद हो अपने मजहब के अंदर, इसलिए तुम्हारे जेहन में गंद आता है। थैंक यू सो वेरी मच। तो बार बार ये रिपीट ना करें मिस्टर उबैद। अगर आप एक सवाल करते हैं, सवाल करके छोड़ें ताकि आपको जवाब दिया जाए, वरना जो हमारा सवाल है उसका जवाब आप दे दें। आपने आते ही हमारी बात का सवाल का जवाब नहीं दिया, आप सीधा सवाल पे गए हैं। मैंने आपको जवाब देना चाहा है, 3 दफा आपको रोका है, आप रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। रिपीट टेलीकास्ट ना करें, सवाल आपने किया उसका जवाब लें, अगला सवाल करें, जवाब लें। जी। तो मैं वही कह रहा था कि मतलब लड़कियां जब बाहर निकलेंगी हुस्न, लड़कियां जाहिर सी बात है वो हुस्न वालियां होती हैं। हाँ। ये इसका जवाब अब मिला है ना आपको। मैं यही बता रहा हूँ, तो आप तुम लड़कियों बोल की रहे तरफ हो कि वो देखते क्यों हैं। परेशान, गलतियां पर लड़कों की है कि वो क्यों परेशान करेंगे उन्हें। हाँ तो ठीक है। आंखों का पर्दा नहीं है। आपके नबी ने आपको ये नहीं फरमाया कि आंखें नीची पर्दा रखें है, अपनी। पर्दा क्यों नहीं इसीलिए करते। है, पर्दा इसीलिए। अरे सुनो, तुम्हारी आंखों का पर्दा क्यों नहीं है, अपनी आंखें नीचे क्यों नहीं रखते। अरे आंखें नीचे होएगी, नीचे है होएगी, मगर वो जो है ना, यही बुराई है कि नहीं वो तुम्हारी जो माँ। है क्या, एक सेकंड एक सेकंड, वो जो है क्या क्या मतलब है, एक सेकंड, वो जो है क्या यही क्या तो मतलब है। हया है ना। तुम्हारी हया, हया का तुम्हारी आंखों मतलब में है, हया क्यों नहीं है। अरे हया, हया है तभी तो बोल रहे हो उसे मत देखो, मगर जो जब अबे पूरा हुस्न। बेगैरत, अगर लड़ाई हो रही है तो हया नहीं है ना। बात तो सुन लो, पहले बात तो सुन लो तुम लोग। पहले हया मुझे नहीं, बताओ ना, अगर हया तुम्हारी आंखों में हो, तुम्हारे हया मर्दों की का आंखों में मतलब हया यही नहीं है। हया का नहीं। मतलब यही नहीं है कि खाली एक नजर देख लिया उसके बाद हटा लिया तो वो हया हो गया। उसके उसको चेहरे को, उसके जिस्मानी, उसके जिस्म के शर्मगाह जो हैं उनको छुपाना भी हया है। शर्म की जश्नगाह ये बताएं, नहीं है। औरत की हाँ, शर्म की शर्मगाह क्या है बताइएगा। शर्मगाह उसकी छातियां हैं, और उसकी
शर्मगाहें हैं, जो शर्मगाहें होती हैं उसके जिस्म के जो एक आज़ा सेकंड हैं वो एक सेकंड शर्मगाहें हैं। रुक जाए। हाँ, इसका मतलब है इस्लाम के मुताबिक आंखों के अलावा, बल्कि एक आंख के अलावा या आंखों के अलावा, डिपेंडिंग किस हाँ, जिसको आप देखते हैं, बाकी तमाम चीज उसकी शर्मगाह है। उसके तो बाल भी उसकी शर्मगाह है। हाँ, इस्लाम के मुताबिक तो औरत के बाल भी उसकी शर्मगाह है ना? हाँ, ओके, औरत का बाजू उसकी शर्मगाह है ना? हुँ, औरत का पेट उसकी शर्मगाह है। है, सब कुछ शर्मगाह है उसका। औरत औरत की पिंडली शर्मगाह उसकी शर्म। शर्मगाह मतलब हया है, शर्मगाह मतलब हया हाँ, है। आज उसका यार सबर कर, उसका सबर असल कर। शर्मगाह उसकी अरे छाती है। यार, औरा है, औरा है, शट अप, मुझे तुमसे ज्यादा पता है, औरा औरा है उसका। औरा क्या? औरा क्या? औरा है ना, औरा नंगा औरत की पिंडली उसकी नंगापन है। औरा है, नंगापन उसको है। नहीं पता एडम और का। पता है ना बेटा, पता है, औरा मतलब नंगापन है ना? होता है ना। हाँ, है ना? ओके, हाँ, बस। अब बोलना नहीं थोड़ी देर, चुप कर हाँ, जाओ। बोल। अगर तुम बोलोगे मुझे बैक स्टेज करना पड़ेगा, रुक जाना, मुझे है लोगों से किससे बात करने दो। सामने बात करना, फिर पीछे जाने वाली तो बात फिर क्या है? बोलना नहीं ना, रुको, मुझे लोगों से बात बोलना, करने हाँ, दो नहीं शब्द। बोलूंगा यार, तू बोल। हाँ, बोलना, मैं ओके। तेरा जवाब देता हूँ ना पूरा। सब सब लोग ने देख लिया कि इस्लाम के मुताबिक पूरी की पूरी औरत, लफ्ज औरत निकला है औरा से। अरे पूरी की पहले मैं पूरी तेरे को ये औरत। बता देता हूँ। अबे तेरी इस कुत्ती के जवाब बच्चे, का तूने जवाब कहा था दूं तू मैं? नहीं भौंकेगा, फिर बीच में भौंक रहा तो है। बच्चा तू। चलो, मैंने इसे हटाया, पहले मैं लोगों से बात कर लूं। सर देखें, आपको इनको मैंने साबित कर दिया कि द होल वुमेन, इस्लाम के अंदर पूरी की पूरी औरत, पूरी की पूरी फीमेल, उसके बाल, उसका चेहरा, उसके बाजू, उसके हाथ, उसकी टांगे, उसकी पिंडलियां, उसके पांव, ये सब की सब शर्मगाह है इस औरत की। भाई, इसका मतलब क्या हुआ? इस्लाम के मुताबिक अगर आपको लड़की पूरे लिबास में मलबूस नजर आएगी, यानी कि उसने इंडिया वाली, लेट्स से, यार इंडिया में क्या चलती है, शलवार कमीज चलती है, क्या साड़ी चलती है सबसे ज्यादा? साड़ी, साड़ी, शलवार कमीज कह लो। सब चलता है। साड़ी या सलवार कमीज पहनी हुई है, तो इस्लामिक लिहाज से वो लड़की नंगी है। नंगी है, क्योंकि वो अपना औरा दिखा रही है। औरा कहते हैं नंग पुने को। इस्लामिक लिहाज से अगर एक औरत ने, एक फीमेल ने, एक देवी ने, बल्कि इंडिया में जितनी भी देवियां बनाई है ना आपने, जितनी भी देवियां बनाई हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं आपकी देवियों की, जिन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए हैं ऑब्वियसली, ठीक है, वो जो शेरा वाली माँ जी हैं, इस्लामिक लिहाज से वो नंगी हैं, ठीक है। और जितनी, यार somebody अली भाई, आपकी तरफ से फीडबैक आ रहा है यार, प्लीज म्यूट कर लें जब आप नहीं बोल रहे। कोई भी फीमेल, आपकी वालिदा मोहतरमा अपने घर में साड़ी पहन के घर का काम काज कर रही है, और कोई मर्द आ जाता है, दरवाजा खटकाता है, वो साड़ी के साथ ही दरवाजा खोल देती है, हालांकि साड़ी पहनी हुई है, साड़ी का पल्लू लिया हुआ है, ठीक है, पल्लू नीचे नहीं गिराया हुआ, साड़ी का पल्लू अपनी छाती के ऊपर लिया हुआ है, मगर वो नंगी है इस्लाम के लिहाज से। क्यों? उसके बाजू नजर आ रहे हैं, ये औरा है उसका। उसके बाल नजर आ रहे हैं, ये औरा है उसका, ये उसका नंगपुना है। आपकी बहन, मेरी तमाम देवियों, दर्शकों से और बहनों से गुजारिश है कि इस मुसलमान मर्दों की जहनियत जो इस्लाम ने बनाई है उसको देखें। इन लोगों के साथ आप प्यार कर लेती हैं, जो दिल में ये रखते हैं कि तू नंगी चल रही है सड़क पे, क्योंकि तूने जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहनी हुई है, तू असल में नंगी चल रही है। दे नो दैट कि तू नंगी चल रही है, फिर तेरे से इश्क करते हैं, फिर तेरे से इश्क करके तेरे से शादी करते हैं, फिर तुझे कहते तू नंगी है, अब बुर्का ले। पहले नंगी नजर नहीं आ रही थी जब तुमने लव किया था उसके साथ, प्यार किया था, प्यार का नाटक किया था। उबैद साहब ने ये बात बताई है अभी। मिर्जा गालिब टिकार लेते, म्यूट तो कर ले यार। उबैद साहब को वापस लाते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी उबैद और रहमान साहब। देख भाई, पहली बात तो औरा जो है ना, औरा औरा का मतलब औरत होता नहीं है। ये औरा जो है उर्दू में अरबी से कन्वर्ट किया गया है। ये औरा का मतलब, ये अरबी लफ्ज है। जी औरा का मतलब औरत नहीं होता। औरत का मतलब होता है उरिया, उरियानियत, नंगापन। जी, नंगापन, जी और चलो। ये इसका मतलब उरिया, औरत का मतलब निसा होता है, निसा।
सूर्य निसा पढ़ा है कुरान में क्या? जी 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 मेरे बच्चे, मैंने पढ़ा, मैंने कहना औरत ये को एक्सप्लेन किया, टेंशन ना ले इसको। लेकिन क्या जो ठीक मैंने है। बोला कि औरत का बाजू उसका नंग बना है, औरत के बाल उसका हाँ नंग बना है, औरत की टांगे उसकी नंग बना है, तो औरत का हया पाँव उसका है नंग बना बेटा, है। हया 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 है। में सब आता है। तेरी माँ बहन अच्छा, अगर ऐसा हुस्न दिखाते हुए चलेंगी तो कोई बच पाएगा शैतानों के बीच में? बेहतरीन, बेहतरीन। वो बच जाएगा? शैतान नहीं मैं बच मुसलमान ही पाएगा है ना, ना। वो शैतान मैं तो कुछ मुसलमान पूछ ही है ना। लूं? हया है ना। जी सर, आप पूछ लें। तो मैं हया अच्छा, हया दिखाना नहीं। उबैद भाई, कोई भाई और कोई बाप और भाई बर्दाश्त करेगा कि उसकी माँ बहनें हैं, नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। बहनें परेशान हो और उसके वजह से लड़ाई हो, फितना हो? पहला जी, जी। उबैद भाई, ऐसा होएगा ही नहीं। उबैद भाई, देखो दिखाएगी तो आप फितना और नहीं होगा, फसाद नहीं सुनो होगा। सुनो सुनो, उबैद भाई बता, फितना नहीं आपकी, होगा। अरे उबैद भाई आपकी और फितरत है घर ये, की तुम लोग औरतें, फितरत नहीं। सुनो फितरत सुनो तुम लोग को सुनो इतना भी, अरे तुम लोग को भी इतना भी नहीं मालूम फितरत क्या होती है। अरे तो बता इतना रहा हूँ भी। फितरत, रुको ना। मैं हाँ बोल रहा हूँ आपकी घर की औरतें घर में तो नहीं रहती होंगी ऐसे, मतलब नकाब वकाब ओढ़ के? हाँ। फिर क्या करते हो, नकाब कैसे कंट्रोल घर में करते क्यों हो? नकाब रहेगी? घर में क्यों नकाब रहेगी? कंट्रोल कैसे करते हो? फिर तो आपने बोला फितरत, कैसे कैसे कंट्रोल करते फितरत हो? आप भी तो मर्द नहीं हो। कंट्रोल, इसमें क्या आप कंट्रोल मर्द हो मतलब या क्या? नहीं हो? कंट्रोल मतलब क्या? कंट्रोल करना है? क्या कंट्रोल करना है? घर के अंदर क्या कंट्रोल करना है? घर में क्या नहीं मर्जियां मतलब होती है आपकी कंट्रोल आपस करने में के लिए? अच्छा, आपकी घर आपस में में घर कंट्रोल वालों नहीं में लड़ाइयाँ करना। होती रहती हैं। आपने यार लड़ाइयाँ होंगी, उस पे लड़ाइयाँ होंगी, ये होगा, तो आपके घर में हाँ। लड़ाइयाँ होती रहती हैं फिर? अरे लड़ाइयाँ भैया, नहीं भाई, लड़ाइयाँ सुन, नहीं भाई, जैसे ये है लड़ाइयाँ कि कब होंगी? जब बेहयाई होगा। अरे जब रुको, बेहयाई हाँ ना, बेपर्दगी घर पे होगा बुर्का तब तो नहीं लड़ाइयाँ है तो होगा। घर पे तो बेहयाई फैली हुई है ना, घर हया पे तो बेहयाई फैली हया हुई है। हया जिसमें हया नहीं उसका ईमान नहीं, उसके अंदर कोई अमन अमान नहीं है, तो वहां पे हाँ ना, लड़ाइयाँ होंगी। तो घर पे आपकी औरतें भी नहीं पहनती ना बुर्का, अभी परेशान आपने की बोला। जाएंगी, वहां पे मेरा एक लड़ाइयाँ सवाल है होंगी। इनसे भाई, घर घर मेरा एक बोलो सवाल है ना। इनसे भाई, आप कभी इंडिया के बाहर गए हो? अरे भाई, पूरी दुनिया देख रहा हूँ बैठ के, तो इंडिया के बाहर गया नहीं तो वो नहीं नहीं गया अभी, नहीं, नहीं पर्सनली, अरे एक सवाल है यार, भड़क रहे कि वो इंडिया के बाहर कभी गए हो आप? नहीं गया। नहीं गए ना, जाना भी नहीं भाई। आप जाओगे तो मेरे को लगता है अब आप उधर की इंग्लिश मैडम लोग को छोड़ोगे ही नहीं भाई, बात हो पीछे गई, पीछे मुर्दा लोग है। लफड़ा कर डालोगे भाई आप। पहली बात तो समझे? बेगैरत आप मुर्दा जाना लोग नहीं है। तो। सुन मेरी बात, वो मुर्दा लोग है, मुर्दा। हया का मतलब होता है हयात वाला, जिंदगी वाला। उनके अंदर जिंदगी नहीं है, वो मुर्दा मुर्दा ज़हनियत है। अरे क्या बात हाँ। कर रहे हो भाई? अरे तो हया और हयात में समझ में आता है कि हया किसको बोलते हैं? हया में हयात है। हया खैर के सिवा कुछ नहीं है। अबे कॉकरोच, मैं बोलता हूँ, मेरी बात सुन, मेरी बात नहीं। सुन। अबे अभी सुन मैं सुन बोलूं सुन सुन कुछ? सुन। ओए सुन ना, सुन मतलब बात सुन। बेहयाई करो, बेहयाई करो, माँ बहनें रोड पे हुस्न दिखाती चले और उनको देखे और परेशान की जाए, फिर लड़ाइयाँ हो, ये तुम लोग को नहीं समझ में आता है। हाँ, बाकी ये समझ में आ रहा है उनको। कुत्ती कुत्तिया से तुम लोग कर रहे हो, कुत्ती कुत्तिया मतलब कुत्ती और कुत्तिया में फर्क नहीं है। कुत्ती अबे और सुन इंसान। ना भाई, सुन तो ले मेरे यार, कुत्ती मतलब और बात कुतिया में सुन। नहीं फर्क रहेगा नहीं है। भाई। कुछ ज्यादा भाई आगे भाई बोल। इसको ये बोलो नहीं, बता, नहीं लोगों ये को फर्क उबैद नहीं है। कुत्ते भाई, कहने से फिर हाँ, ये कौन सा उबैद कहने भाई से? रो ना दे। मैं सोच रहा हूँ उबैद भाई हया रो नहीं ना दे तो कहीं बताए यार, क्या क्या? बड़े जज्बाती हो रखे हैं। तो बोलना बताया तो को ना, औरत में फर्क बताया मैं। औरत हया है, औरत जो है निसा है, वो अमरा कहा जाता है। अम्र करने वालियां, अच्छा अम्र पैंट करने शर्ट, वाली। अच्छा बात सुनो, बात सुनो औरत बैद भी नहीं भाई, कहा जाता। बात औरत सुनो, कहने का मतलब उनकी अरे बात तो बेइज्जती सुनो करना यार, है। अरे बात तो हाँ सुनो, बात तो हाँ सुनो। बोल। यार कितने बदतमीज आदमी हो वैसे। मैं कह रहा हूँ कि बोलना भाई यार, तू पैंट क्या अच्छा बदतमीजी में सुन नहीं तो कर लो रहा हूँ? यार, सुन तो अरे लो मेरे अभी भाई। थोड़ा शांति में नहीं बोलो, इसके लिए मैं ऐसा बोलो, बोलो ना। अच्छा अच्छा, मेरे को चुप होगे तो हवा दूसरा हवा आ बोलेगा रही है, ना। मेरे को अरे बहुत ठंडी यार, हवा चल रही है इधर से। यार तुम चुप होगे तो दूसरा बोलेगा ना। मैं कह रहा हूँ पैंट शर्ट हाँ, पहनने बोलो में कोई बोलो। उरियानी है? पैंट शर्ट पहनना ओके है या पैंट शर्ट पहनने में कोई हाँ, मसला है? मसला बहुत मसला है। उरियानी है, नंगापन है। ठीक है, ठीक है, नंगा- ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है हाँ, भाई, ठीक है, ठीक है हया भाई, है ठीक ना, है, ठीक है, हया है। हया ठीक अच्छा है। हया सूट हया सलवार करना में, है, हया नहीं। पैंट अच्छा हया शर्ट में करना, हया नहीं है। हया नहीं तो पैंट कोई शर्ट, खैर नहीं है। लड़की ने पैंट अच्छा शर्ट पहनी हुई है तो उसमें कोई हया नहीं है। हाँ, जीन्स टी शर्ट लड़की ने पहनी है, काय उसमें का कोई हया हया नहीं है? है। उसका शर्मगाह दिख रहा है, उसका छाती दिख रहा है। शर्मगाह हाँ, दिख ओ रहा माय है, गॉड। छाती शर्ट का नहीं है। कैसे दिख जहाँ पे रहा है किसी भाई को पहने मौका में? मिलेगा भाई वहीं पे एक्सेलेंट है खराब हो क्या तुम? जाएगा। जहाँ पे कपड़ों के किसी को पीछे मौका कैसे मिलेगा दिखता है यार उसका तुम ईमान लोगों को? खराब हो जाएगा। भाई तुम लोगों को एक्सेलेंट कपड़े के लगेगी पीछे आंखों में कैसे भाई। दिख जाता है यार? हमें अच्छे तो नहीं अच्छे दिखता अच्छों का कपड़े के ईमान पीछे खराब किसी हो को। जाएगा। ये औरत सबसे बड़ा फितना है, तुमको मालूम है कि नहीं है? नहीं, बनी हमारा इसराइल का क्यों नहीं जो होता? वेट 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 वाह वेट वाह। हाँ? वेट वेट
सब लोग अरे रुके, सब लोग आया रुके, टाइम पे हो। सब लोग रुके। हाँ। औरत सबसे बड़ा फितना फितना है, बुराई है, बुराई, फितना है बुराई औरत। है, औरत बुराई एक बुराई, बुराई फितना है। फितना हाँ, फितना फितना, फितना 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 किसे मतलब कहते होता है, हैं? फितना मतलब होता है उसके उसके वजह से, उसके हुस्न के वजह से परेशान की जाती है, लड़ाइयाँ होता फितना, है, लड़ाइयाँ फितने फितने को का कहते हैं। मतलब क्या होता है? फितने का मतलब फितने क्या का होता है? मतलब, फितने का मतलब होता है, फितना कत्ल से अशद है, कुरान में लिखा है कि नहीं? अल फितना का अशद मतलब क्या होता है ना? बुराई फितना है का ना, मतलब ईवल है ना, ईवल बुराई है, नहीं, उसकी वजह से बुराई नहीं, लड़ाइयाँ होती हैं। फितना फितना हाय फितना हाय हाय फसाद लेके को फंस कहते गया हैं, बच्चा, बच्चा फितना फंस गया, फसाद को बच्चा कहते फंस हैं। गया, बच्चा फंस गया। चलो मैं ठीक थैंक है। यू, बहुत मजा आया तेरे साथ बात करके। भाई लोगों भाई क्या सोच है रे तेरी, क्या सोच है रे तेरी, यही बनता है भाई तेरे पे। मतलब मैंने पैंट शर्ट में शर्मगाह दिख रही है भाई, हमें क्यों नहीं दिखती शर्मगाह पैंट शर्ट में? सर जी हमने मैंने आपको अभी, सर अली भाई अभी एक्सप्लेन किया, औरत का बाजू शर्मगाह है उसकी, औरत का शक्ल शर्मगाह है उसकी, दीज आर ऑल शर्मगाहs। तो आप जब औरा उसका जाहिर है, कोई भी पार्ट ऑफ द औरा, तो वो नंगी है। अब देखो फितने को कैसे दो नंबरी करने की कोशिश की इसने, क्यों सर? औरत एक एक है ही फितना इस्लाम के, तो बिल्कुल सही कह रहा था बच्चा, औरत एक फितना है, ठीक है? अच्छा, तो मैं दैट्स कुछ ऐड दैट्स करना चाहता हूँ सर। जी। ये जो मोमिन साहब अभी आए थे ना, जिस किस्म की सोच थी इनकी, अबे हो जाता है अक्सर ऐसा कि घर पे बहनों में देख लेता है इंसान, बहन सोई पड़ी हो, क्लेवी नजर आ जाता है, ठीक है, इंसान वहां पे आंखें बंद कर लेता है, ये क्लेविज नजर आने पे भी ना कुछ और करता होगा, इसलिए इसको सारी औरतें ऐसी नजर आती हैं। यार सर तुम्हें गंद, अगर अपनी बहन के ऊपर अगर तुम्हारा खड़ा नहीं हो रहा, तो बाहर वाली सारियों को भी बहन समझो ना, बेगैरत। तुम्हारे सर अंदर इस्लाम, गैरत की कमी है, तुम्हारे अंदर तहजीब की कमी है, तरबियत तुम्हारी खराब है बेगैरत। तुम्हारे नबी वाली तरबियत है तुम्हारी, जिसकी जैद बिन हारिस की बीवी को देख के खड़ा हो गया था, 4 बार उसने जहाद पे भेज दिया उसको कि वो मरे नाम मुराद जाके, फिर मैं शादी करूं उसकी बीवी से।